अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ब्लश विद समी। कैसे हैं आप सब? और आज का मेरी क्लास और टॉपिक भी यही है कि स्किन पॉलिश को आप किस तरह से बना सकते हैं। और बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आते हैं कि आप भी जब हम घर में स्किन पॉलिश करते हैं तो इस तरह से हमें रिज़ल्ट क्यों नहीं आते हैं। तो हमने स्किन के अकॉर्डिंग भी काम करना होता है। फिर आपके स्किन का टेक्सचर देखना होता है, आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है किस तरह की, उसको देख के हमने सेलेक्ट करना होता है। फिर हमने 4-5 किस्म के पाउडर यूज़ करके हमने स्किन पॉलिश रेडी करनी होती है। तो टाइम को ना ज़ाया करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ, ताकि आप लोग स्किप करके आगे ही ना गुजर जाएँ। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आपने स्किन पॉलिश को बनाना है। तो स्किन पॉलिश जो है वो अभी मैं 20 वॉल्यूम यूज़ कर रही हूँ, ईज़ी कलर का। मून टच का भी 20 वॉल्यूम यूज़ करती हूँ, फेशियल का भी करती हूँ, गोल्डन पर्ल का भी करती हूँ। क्लाइंट के हिसाब से जिस टाइप का क्लाइंट पे कर रहा होता है मैं उस टाइप का ही 20 वॉल्यूम यूज़ करती हूँ। तो 20 वॉल्यूम अगर 1 स्पून ले रहे हैं ना हम, 1 स्पून हमारा 20 वॉल्यूम है। और अगर आपने अच्छी ब्लीच बनानी है, ये मैं आपको अच्छे क्लाइंट की ब्लीच बता रही हूँ कि आपने अच्छे क्लाइंट पे किस तरह वर्क करना है। क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से डालनी है कि जिस तरह से आप काम कर रही हैं, ठीक है। वंस इसको आप बढ़ा भी सकते हैं क्लाइंट के अकॉर्डिंग। तो 1 स्पून जो है वो मैंने 20 वॉल्यूम लिया है। और शाइनर को हर स्किन पॉलिश के अंदर हम ऐड नहीं करते हैं, सिर्फ ड्राई स्किन के लिए हम शाइनर को ऐड करते हैं, ठीक है। एक बूस्टर आता है इस तरह से, सॉफ्ट टच का बूस्टर आता है, ठीक है। ये आपको वॉल्यूम के एक लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। कुछ बूस्टर आपको पाउडर बूस्टर भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये पाउडर बूस्टर मून टच का है, ठीक है। उसको मैं ऐड कर रही हूँ। क्वांटिटी नज़र आ रही है बेटा वीडियो में? ठीक है। एक माइनर सी मैं इसकी क्वांटिटी ऐड कर रही हूँ बूस्टर की। बूस्टर क्या करता है कि आपकी स्किन पॉलिश को तेज करता है, वाइटनिंग की तरफ लेके जाता है। और ये वाला जो है बूस्टर हम यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा हार्शनेस सी आती है, लेकिन अगर पाउडर हम बूस्टर यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन ग्लो करती है बहुत अच्छे से। और उसके बाद मैं इसके अंदर सूथिंग ऐड करूँगी। सूथिंग भी आपने 2 पंप छोटे-छोटे आपने वो ऐड करने हैं, अगर आपका क्लाइंट आपको अच्छा पे कर रहा है तो। उसके बाद ऑक्सीग्लोस आपने इसके अंदर ऐड करना है। ऑक्सीग्लोस आपको डर्माकोस का भी मिल जाएगा, तो मैं अभी डर्माकोस का ही यूज़ कर रही हूँ ऑक्सीग्लोस। ये आपकी स्किन को सूथ कर देगा, कूलिंग इफेक्ट भी आएँगे आपकी स्किन पॉलिश से। और आपकी किसी की स्किन रेड हो जाती है, ब्लीच सूट नहीं करती है, तो उसके लिए भी ये वाला जो ऑक्सीग्लोस होता है डर्माकोस का, ये बहुत अच्छा होता है, ये आपके सैलून में होना चाहिए। उसके बाद व्हाइटनिंग पाउडर गोल्डन पर्ल के भी आ जाते हैं। अभी फ़िलहाल मैं व्हाइटनिंग पाउडर मून टच का यूज़ कर रही हूँ, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है उस गोल्डन पर्ल के पाउडर से। तो ये व्हाइटनिंग पाउडर का भी मैं माइनर से इसमें ऐड करूँगी, बिल्कुल माइनर सा। ये अच्छे क्लाइंट के लिए, ठीक है, जो अच्छा पे कर रहे हैं। तो आपने सारा कुछ वो डालना है जो वाकई इफेक्टिव हो। उसके बाद मैं 4 किस्म के पाउडर आपको बता दूं कि 4 किस्म के पाउडर होते हैं हमारे पास, 5 किस्म के। तो उसमें एक वाइट पाउडर होता है, ये थोड़ा तेज़ होता है, ख़ास होता है, लेकिन मैं ये फेस पे यूज़ नहीं करवाती हूँ, सिर्फ मैनी पेडी पे यूज़ करती हूँ। उसके बाद मेरे पास पिंक पाउडर आ जाता है, तो पिंक पाउडर भी थोड़ी सी हार्ड स्किन के लिए होता है, तो ये भी मैं मैनी पेडी में ही यूज़ करती हूँ। किसी की स्किन बहुत हार्ड है, वो उनको किसी चीज़ से रिजल्ट नहीं आता, तो फिर ये वाला पिंक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास गोल्डन पाउडर, जो गोल्ड पाउडर भी कहा जाता है जिसको। तो ये भी एंटी एजिंग स्किन आपके पास आती है तो आपने ये वाला पाउडर उस टाइम ऐड करना है। रिंकल्स वाली स्किन आ गई है आपके पास, एज वाली स्किन आ गई है, तो आपने गोल्ड पाउडर यूज़ करना है। मोस्टली जो ज़्यादा मेरे सैलून में यूज़ होता है वो कोजिक एसिड और ब्लू पाउडर को मिक्स करके मैंने रखा होता है, तो ये ज़्यादातर यूज़ करती हूँ ताकि हमें रिजल्ट अच्छे आएँ। बाकी क्लाइंट जितना पे कर रहा था उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। इसके अंदर बूस्टर भी, कोजिक एसिड, बूस्टर पाउडर और ब्लू पाउडर को मिक्स करके हम एक पैक बनाते हैं जो उनके फेस पे लगाते हैं, ठीक है। अगर क्लाइंट की स्किन बहुत, मैं पाउडर बहुत माइनर से यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही माइनर, ठीक है। जो लोग ये सोचते हैं पाउडर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारा क्लाइंट और हैप्पी हो जाएगा, उनकी स्किन जल जाएगी, तो ये चीज़ें आप देख के ब्लीच बनाया करें। उसके बाद वाइटनिंग कैप्सूल की तरफ आ जाते हैं। अगर तो आपको क्लाइंट कम पे कर रहा है तो आपने ये वाले कैप्सूल ऐड करने हैं। आपको क्लाइंट अच्छा पे कर रहा है, आपकी ब्राइडल है, उसके लिए स्किन पॉलिश बना रहे हैं, तो फिर आपने कोलेजन के वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करने हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छे हैं, बहुत इफेक्टिव हैं। और इसको बेटा काट के ऐड करें इसके अंदर।
उसके बाद एंटी एजिंग इस तरह से कैप्सूल आप लोगों को पता है मिलते होंगे, जो अगर किसी की एक्नी है तो हम इसको थोड़ा सा, एक कैप्सूल को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ ब्लीच में यूज़ करते हुए, ठीक है। तो एक कैप्सूल, जी एक डाल दें, एक कैप्सूल को वो एक ही काफ़ी है। अगर आप कोलेजन के व्हाइटनिंग असली वाले कैप्सूल ले रही हैं तो आपने एक ही अपनी स्किन पॉलिश में ऐड करना है। अगर आप इस तरह से जो लोकल से कैप्सूल मिलती हैं तो फिर आप ये 2 ऐड कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा पाउडर, एक एक कैप्सूल को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ। अगर किसी की स्किन पे एक्नी हो, अगर किसी उसके हिसाब से, हमारा ये इसके ऊपर लिखा हुआ है वाइटनिंग भी है, एंटी एक्नी भी है, एंटी एजिंग भी है। तो हम हाफ, अगर किसी को कोई इशू नहीं है तो फिर मैं इसको अवॉइड करती हूँ, इसको नहीं डालती हूँ। अगर उनके स्किन पे कोई इशू है इस तरह का तो यहाँ से भी मैं हाफ जो है एक कैप्सूल के 3 हिस्से करके क्लाइंट के फेस पे लगाती हूँ, ठीक है। और इस स्किन पॉलिश को आपने हैंड फीट पे यूज़ नहीं करना है। एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के लिए आपने 20 वॉल्यूम कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो वाइट पाउडर का इस्तेमाल किया करें। और जब हम फेशियल करते हैं जो काफ़ी रेंज का होता है, अच्छा खासा क्लाइंट हमें पे करता है तो फिर हम उनके सर्विस एक्स्ट्रा भी देते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जानना चाहेंगे कि आपको इन सब से जान छूटता है कोई एक जो आपको स्किन पॉलिश जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि आप घर में खुद कर सकें, तो उसका भी रिव्यू आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक चीज़ मैं आप लोगों को लास्ट में बता दूँ, मैंने लाइव किया था उसमें मैंने डिटेल से बताया था, लेकिन किसी इशू की वजह से हमने वो लाइव जो है वो डेल कर दिया। तो ये ब्लीच जैसे बनाई थी ना, ये वैसे की वैसे पड़ी हुई है, ठीक है, ये फूली नहीं है। जो भी चीज़ आप बना रहे हैं, अगर आपकी ब्लीच फूल जाती है बनाते हो तो आपकी ब्लीच डबल हो जाती है, ब्रश दें बेटा, तो आपकी ब्लीच सही नहीं है, बल्कि रहने दे, मैं यही ले लेती हूँ। आपकी ब्लीच जो है अगर तो वो फूल के बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपकी ब्लीच अच्छी नहीं है, उसमें उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर एसिड है और आपकी स्किन तबाह हो जाएगी। खुदारा ऐसी ब्लीच से दूर रहा करें। आप जब ब्लीच बनाते हैं ना तो आपको पता होना चाहिए कि ये ब्लीच मेरी स्किन के, ये तो एक तो डबल फूल के नहीं हुई है, दूसरा ये किसी फेस पे इचिंग नहीं करेगी, ठीक है। जिस तरह से हमने बनाया ना इसको, ये आप जिसके मर्जी सेंसिटिव फेस पे भी लगा लें, आपके बाल जो हैं क्लाइंट के वो गोल्डन नहीं होंगे, उनकी स्किन लाइट होगी, ठीक है। बनाई है मैंने, कोई ब्लीच फूल के ज़्यादा नहीं हुई है। तो अच्छी ब्लीच का यही होता है कि आपकी ब्लीच डबल फूल के डबल ना हो जाए और आपकी ब्लीच की क्वांटिटी वही रहे, तो वो आपकी जो ब्लीच है वो अच्छी ब्लीच है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी और जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको डिटेल से बताया जाएगा।